हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चंद्रापेट कथा का आगे वाला गद्यांश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे और वाचन करने के बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। हाँ, तो बच्चों देखिए, एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि। मुहूर्तम मने थोड़ी देर तक, स्थित्वा मने ठहर कर, कादम्बरी परिजनेन कादम्बरी की सेविकाओं द्वारा। एवं मुहूर्तम स्थित्वा थोड़ी देर ठहर करके, कौन ठहर करके? चंद्रापीठ। तो थोड़ी देर ठहर करके चंद्रापीठ ने कादम्बरी के सेवकों की सहायता से, किसकी सहायता से? कादम्बरी परिजनन, कादम्बरी के सेविकाओं की सहायता से निवर्तित स्नान विधि को संपन्न करके। अर्चिता भी मत देवता, अर्चिता भी मत देवता। इसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने इष्ट देवों की पूजा को समाप्त किया और इसके बाद कृणा पर्वत के एव सर्वम आहार आदिकम आहा कर्म चक्रे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो क्या किया है? स्नान आदि की क्रिया समाप्त की है। इसके बाद देवताओं की पूजा आदि से निवृत्त हुए हैं और इसके बाद वे कृणा पर्वत पर ही आहार विद्या, भोजन आदि दैनिक कर्मों को पूरा किया है। किसने? चंद्रापेट ने। किसको पूरा किया? आहार आदि कम आहा कर्म चक्र, यानी अपने भोजन इत्यादि क्रियाओं को भी संपन्न कर चुका है अब वो। अति कृणा पर्वतक से प्राग भागे, प्राग भागे मने, प्राग मने पूर्व, तो प्राग भागे पूर्व की ओर। अति कृणा पर्वतक से प्राग भागे मनोहारिणी मरकत शिलातले सम उपविष्टा दृष्टवान सहसा एव धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम अंबर तलम। इसके बाद देखिए क्या हुआ? ये सारी अपने क्रियाओं को समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद अथ कृणा पर्वतक से, इसके बाद कृणा पर्वत के प्राग भागा पूर्वी भाग में सुंदर मरकट की शिला पर बैठे हुए, मरकट की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीठ ने सहसा आलोकेन उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले किसको देखा? आकाश को। किसको देखा? आकाश को। मनोहारिणी मरकत शिला तले सम उपविष्टा दृष्टवान देखा, सहसा एव अचानक ही धवलेन आलोकेन अत्यंत ही श्वेत आलोक से विलिप्यमानम अंबर तलम। इन्होंने क्या देखा? शिलातल के नीचे बैठ करके? एक बार फिर देख लीजिए। इन्होंने कृणा पर्वत के पूर्वी भाग में सुंदर मरकट की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीठ ने सहसा उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा। कैसे देखा? अचानक इन्होंने देखा कि आकाश के कुछ भाग में क्या हो गया है? अचानक से बड़ी तेज बिजली चमकी है, उज्जवल हो गया है। अचानक जब आकाश उज्जवल होता है तो उसके कहने का तात्पर्य क्या है कि अचानक ही जो भाग उज्जवल हो गया है उसमें कोई ना कोई क्रिया तो ऐसी होगी जो सामान्य नहीं है। फिर क्या कह रहा है? फिर देखिए, विलिप्यमानम अंबर तलम। उसके बाद क्या हो गया है? सहसा एव धवलेन आलोकेन, सहसा उन्होंने देखा कि अकस्मात, सहसा माने अकस्मात, धवले आलोकेन यानी शुभ्र प्रकाश से, सफ़ेद प्रकाश से, विलिप्यमाना लिया हुआ, अंबर तलम आकाश को क्या देखा उन्होंने? विलिप्यमाना अंबर तलम, उन्होंने देखा कि आकाश के बीच में कुछ सफ़ेद रंग का आलोकित सा प्रकाश उन्हें दिखाई दिया है। अद्राचीच मदलेखाम आगच्छतीं तस्याश्च समीपे तरलिकाम तया च शीतांशुकोपच्छदे पटलके गृहीतं सरच्छिनम् इव प्रभावर्विषणम् अतितारम हारम। अब क्या हुआ है? उसने क्या देखा कि अचानक से आकाश के बीच कुछ उज्ज्वल सा प्रकाश हुआ है और
उसने श्वेत रेशम से ढकी हुई पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हार को ली हुई तरलिका के साथ आती हुई मदलेखा को भी देखा। एक तरफ तो उसने क्या देखा कि आकाशमंडल में कुछ अचानक से धवलता उत्पन्न हो गई है, अर्थात आकाश में उज्ज्वल सा दिखाई देने लगा है, परिपूर्ण हो गया है उज्ज्वलता से आकाश। और दूसरी ओर उसने क्या देखा कि जो तरलिका है वो श्वेत रेशम से ढकी हुई पोटली वो क्या करके ला रही है, उसने श्वेत यानी सफ़ेद रंग के रेशम से ढकी हुई एक पोटली लाई है। एक पोटली है उसके पास, उसमें चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले, मतलब जिस प्रकार से चंद्रमा अपना प्रकाश फैलाता है उज्ज्वल, ठीक उसी प्रकार से जो उसने पोटली ली है उसमें भी चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हार क्या ली है तरलिका, हार ली हुई। उस हार का विशेषण क्या है, वह ऐसा है हार कि जिस प्रकार से चंद्रमा अपने प्रकाश से सभी दिशाओं को उज्ज्वल कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जो हार लिया है वो पोटली के ऊपर से भी प्रकाशित हो रहा है। तरलिका के साथ आती हुई उसने किसको देखा, मदलेखा को भी देखा। किसको देखा, मदलेख तरलिकां तया च शीतांशुकोपच्छदे पटलके गृहीतं शरच्छशिनम् इव प्रभावर्षिणम् अतितारम हारम। उन्होंने कैसे हार को देखा, ऐसा स्वच्छ और सुंदर और आलोकित कर देने वाला वह हार था जो कि चंद्रमा के प्रकाश से जिस प्रकार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से उस हार की भी आभा थी। और उन्होंने किसको देखा उसके साथ में, मदलेखा के साथ उन्होंने मदलेखा और तरलिका को इस हार के साथ साथ देखा। दृष्ट्वा च इदम् अस्य धवलइम्नः कारणम् इति निश्चित्य इत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रति जग्राह। दृष्ट्वा च और उसको देखने के बाद, और उसको देखते ही, किसने उसको देखते ही, उसे देख करके, कौन किसने देखा है, चंद्रापीठ ने किसको देखा है, उन दोनों को हार लिए हुए, उसे देखकर और यह निश्चय करके, और यह मन में निश्चय करके कि यह इसी हार के कारण है। उसने क्या आभास किया कि यह जो स्थिति आकाश में उत्पन्न हुई है तो यह उज्ज्वलता इसी हार के कारण है। कभी कभी हम देखिए, आप शीशा लिए रहिए और धूप के तरफ घुमाइए तो बड़ी तेज़ से जो है हमारी आँखों में चमकी सी लगती है। तो उसने भी ठीक यही सोचा कि ये जो हार ली हुई है यह बहुत ही उज्जवल है, बड़ा आलोकित है, सभी दिशाएं से आलोकित हो रही हैं। तो आकाश में जो स्थिति उसने देखी तो यही समझ बैठा कि यह स्थिति जो आकाश में उत्पन्न हुई है वह इसीलिए उत्पन्न हुई है। और उठकर बड़े सत्कार के साथ मदलेखा का उसने स्वागत किया। यह देखा है और उसके बाद क्या किया, दृष्ट्वा च इदम् अस्य धवल इम्नः कारणम इति निश्चय, ऐसा जान करके, क्या जान करके कि जो है आकाश में स्थिति उत्पन्न हुई थी यह इसी हार के कारण है। प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रतिजग्राह, उठा तो उसने उनका स्वागत किया। सा तस्मिन् एव मरकतग्रावडि मुहूर्तम उपविश्य। सा तस्मिन् एव मरकतग्रावडि, और फिर क्या हुआ, वह उसी समय, वह प्रत्युत्थानादिना उठाने आदि, उपचारेण मतलब उपचारेण का तात्पर्य यहाँ पर स्वागत करने से है। तो उठा, उसने किसका स्वागत किया, मदलेखा का स्वागत किया। और प्रतिजग्राह माने ग्रहण किया। मरकत ग्रावड़ी, मरकत मणि पर, मरकत ग्रावड़ी, मरकत मरकत माने मरकत और ग्रावड़ी माने मणि। उपविश्य बैठ करके, उत्थाय माने उठ करके, अनुलेप्य माने लेप करके। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसने मदलेखा का क्या किया है, स्वागत किया है। क्या जान करके कि यह जो आकाश में स्थिति उत्पन्न हुई है यह किसके कारण उत्पन्न हुई है, उसी हार के कारण हुई है। तो अब क्या करता है, चंद्रापीठ सहसा
उठता है और उनका तरलिका के साथ आती हुई मधुलेखा को भी उसने देखा है। इसके बाद वह यह निश्चय कर लेता है, आगे की थोड़ा कहानी देख लीजिए। यह निश्चय कर लेता है कि आकाश में जो दिखाई देने वाली यह उज्ज्वल स्थिति मुझे महसूस हुई है, मैंने यह जाना है, तो यह किसके कारण हुई है? इसी हार के कारण हुई है। और वह उठ करके बड़े सत्कार के साथ मधुलेखा का स्वागत करता है और मधुलेखा ने उसी मरकत की शिला पर कुछ देर बैठने के बाद, मधुलेखा ने क्या किया? जब उसने उसका स्वागत किया तो वह उसी मरकत की शिला पर कुछ देर बैठ गई और बैठने के बाद स्वयं उठ करके उसने क्या किया? चंद्रापीठ को चंदन लगाया। चंद्रापीठ को क्या किया है? चंद्रापीठम चंदनेन अनुलिप्य। चंद्रापीठ को अनुलिप्य माने चंदनेन माने चंदन से, अनुलिप्य माने लगाया है, लेप किया है। तो चंद्रापीठ के क्या किया है? चंदन का लेप किया है। और उसके बाद द्वय दुकूले परिधाप्य। द्वय दुकूले, द्वय माने दो और दुकूले माने कपड़े, परिधाप्य माने पहना करके, दो कपड़े पहना करके फिर क्या किया है? मालती कुसुमाद भी। फिर क्या किया है इसके बाद उसने क्या किया है? मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाया और उस हार को लेकर उससे कहा। अब यहाँ पर कौन किसका सम्मान कर रहा है? सबसे पहले तो चंद्रापीठ ने उसका सम्मान किया है। अब मधुलेखा उसका सम्मान करते हुए क्या करती है? सबसे पहले उसे चंदन का लेप करती है और चंदन का लेप करने के बाद दो कपड़े पहनाया है। इसके बाद मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाया है और उस हार को लेकर के कहा। इतने पर ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया और आगे का इसके बाद वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे।